नमस्कार दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का जो है 46वां नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में जो है रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग का जो है 35 नंबर श्लोक यानी कि 45 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें अध्ययन किए थे कि राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के आश्रम जा रहे थे, उनको क्यों पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है इसलिए और यज्ञ करने हैं। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अगला श्लोक है काव्य अभिक्षया काव्य अभिक्षया तयोरासीद् वज्रतो शुद्ध वेश्ययो हिमनिर्मुक्तयो यो यानी कि हिमनिर्मुक्तयोर योगे चित्रा चंद्रमसो इव। ठीक है, यानी कि चित्रा चंद्रमसो इव, अर्थात ये जो कहना चाह रहे हैं चित्रा चंद्रमसो इव, अर्थात अगर इसका देखते हैं वन में तो वज्र तो शुद्ध वेश्यो, अर्थात वज्र तो यानी कि जाते हुए कौन, तो राजा दिलीप जो है शुद्ध वेश्यो शुद्ध वेश धारण किए हुए जो है तयो उन दोनों की जो है तुलना किससे किया गया है, तुषार से मुक्त जो है किससे, चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा के, ठीक है, समान जो है वो थे। ठीक है, यानी कि वो जो है चंद्रमा के जो है समान संयोग होने पर जो है लोकोत्तर जो है शोभा थी। ठीक है, उनका किस से तुलना किया गया, तो चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा से। ठीक है, यानी कि चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा से जो है राजा रानी का जो है तुलना किया गया। प्रस्तुत श्लोक में से जो है कवि का ज्योतिष और नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, चित्रा नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र में से 14वां नक्षत्र है। सर्दी व्यतीत होने के बाद जो है चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा का संयोग होता है। इसकी चमक मोती के समान दिखाई पड़ती है, यानी कि मोती के समान जो है यहाँ पे बतलाया गया। राजा और रानी का जो है तुलना जो है किससे किया गया, तो चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा से। ठीक है, जो मोती के समान दिखाई देते हैं। जिस प्रकार यह संयोग अत्यधिक शोभावान होता है, उसी प्रकार धवल वेश धारण किए हुए जो है राजा दिलीप और रानी सुदर्शना की विलक्षण जो है शोभा हो रही थी। ठीक है, इसमें राजा दिलीप की हिम से जो है निर्मुक्त चंद्रमा से और रानी सुदक्षिणा की हिम से निर्मुक्त जो है चित्रा नक्षत्र से जो है तुलना किया गया। ठीक है, यानी कि रानी का जो है किससे तुलना किया गया, तो चित्रा नक्षत्र से, और राजा का जो है किससे, तो चंद्रमा से तुलना किया गया। ठीक है, जो इसमें जो है राजा रानी का यानी कि राजा दिलीप और जो है रानी सुदक्षिणा को जो है चित्रा नक्षत्र और चंद्रमा से जो है तुलना किया गया है, यानी कि उनके जैसा चमकते थे वो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है तद तद भूमि पति पत्ने दर्शयन प्रिय दर्शन अपि लंघितम अध्वानम बुबुधे न बुधोपम। अगर अवन में देखते हैं तो प्रिय दर्शनम बुधोपम भूमि पति पत्ने तत् तत् दर्शयन लंघितम, यानी कि लंघितम अपि अध्वानम न बुबुधे, अर्थात प्रिय दर्शनम यानी कि कौन, तो दर्शनीय जो है बुधोपम बुध ग्रह के समान जो है भूमिपति कौन है, पृथ्वीपति राजा दिलीप ने पत्न यानी कि पत्नी सुदक्षिणा को जो है तद यानी कि जो है दर्शनीय वस्तु जो है दर्शयन यानी कि दिखलाते हुए, लंघितम यानी कि पार किए हुए जो है, अध्वानम यानी कि मार्ग को जो है नहीं जाना। ठीक है, यानी कि मार्ग को नहीं जाना। ठीक है, ये जो है प्रिय दर्शन वाले बुध ग्रह के समान जो है राजा दिलीप ने पत्नी सुदक्षिणा को अद्भुत पदार्थों को दिखलाते हुए जो है बीते मार्ग को भी नहीं जाना, वो बतला रहे थे। प्रस्तुत श्लोक में जो है राजा दिलीप के लिए प्रिय दर्शन जो है प्रिय दर्शन और बुधोपम यानी कि बुधोपम विशेषण का प्रयोग किया गया है। राजा दिलीप अत्यंत सुंदर होने के कारण दर्शनीय थे। बुध का एक अर्थ विद्वान भी है, बुध एक ग्रह भी है और चंद्रमा का जो है पुत्र स्वयं में भी बुध कहलाता है। राजा दिलीप अत्यंत विद्वान थे, उन्हें रास्ते में जो है पड़ने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं की जानकारी थी, इसीलिए वे रानी सुदक्षिणा को जो है मार्ग में पड़ने वाली उन अद्भुत वस्तु को दिखलाते हुए और उसके बारे में बताते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वे राजा दिलीप उन वस्तुओं को देखने और अपनी पत्नी को जो है दिखलाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें रास्ते की जो है इतनी लंबी दूरी का जो है आभास तक नहीं हुआ। ठीक है, वो जो है आभास तक नहीं हुआ, अर्थात इसमें जो है प्रिय दर्शन वाले बुध ग्रह के समान जो है राजा दिलीप ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा को अद्भुत पदार्थों को दिखलाते हुए बीते मार्ग को भी नहीं
जाना, यानी कि जा रहे थे जो बीते मार्ग को जो है कितना दूरी चल गए, वो जो कितनी लंबी दूरी का आभास तक नहीं हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है स दुष्प्राप्य सा प्राप्ताश्रम शांत वाहन सायं संयमिनस्य महर्षि महर्षि सखा, यानी कि इसका अगर अन्वय देखते हैं तो दुष्प्राप्य सा यानी कि दूसरे के द्वारा, दुर्लभ यश वाले, शांत यानी कि श्रांतवान यानी कि थके हुए घोड़े वाले महर्षि शक रानी के मित्र जो है सह उस दिलीप ने, यानी कि रानी के मित्र उस दिलीप ने सायम यानी कि संध्या काल में संयमिनी यानी कि संयमी उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम यानी कि तपोवन को प्राप्त किया। ठीक है, अर्थात दूसरों के द्वारा दुर्लभ कीर्ति वाले, थके हुए घोड़े वाले तथा रानी के सखा हुआ राजा दिलीप, रानी के सखा कौन, तो राजा दिलीप, सायं जो है सायं काल में संयमी उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। कैसे, तो वो जो है दूसरे के द्वारा जो है दुर्लभ कीर्ति वाले, ठीक है, दूसरे के जो है द्वारा दुर्लभ कीर्ति वाले थे, थके हुए यानी कि घोड़ा चला था उतना दूर, थके घोड़े वाले थे, तथा रानी के सखा थे कौन, तो राजा दिलीप, वो जो है कैसे पहुंचे, सायं काल में संयमी उस राजा महर्षि वशिष्ठ यानी कि उस महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। राजा दिलीप दुर्लभ कीर्ति वाले थे, अर्थात जो कीर्ति उन्हें प्राप्त थी वह किसी अन्य राजा को प्राप्त नहीं थी। ठीक है, इतनी दूर का रास्ता यानी कि रास्ता पार करने के कारण उनका घोड़ा भी थक चुका था, और रानी दक्षिणा के साथ राजा दिलीप शाम के समय महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि के लिए संयमी विशेष यानी कि संयमी विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिससे महर्षि के नियम से तप एवं वार्तालाप आदि के प्रति निष्ठा ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है राजा दिलीप के दुर्लभ कीर्ति के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है वनांतरात उपावृत शमित कुशल फलाहरे। ठीक है, और पूर्यमानम अदृश्याग्नि प्रत्युद्यात तपस्वी, अर्थात इसका अगर वन में देखते हैं तो वनांतरात यानी कि दूसरे वन से जो है वन से उपावृत लौटे हुए शमित कुशल फलाहर समिधा कुश और फल लाने वाले अदृश्य अग्नि प्रत्युद्यात यानी कि अदृश्य अग्नि से स्वागत किए गए, यानी कि अदृश्य अग्नि से स्वागत किए गए तपस्वी भी यानी कि तपस्वियों के द्वारा जो है पूर्य मानम यानी कि पूर्य मानम भरे जाने वाले। ठीक है, दूसरे वन से लौटे हुए समिधा कुश और फल यानी कि कुश और फलों को लाने वाले अदृश्य अग्नि से स्वागत किए गए तपस्वियों से भरे जाने वाले महर्षि के आश्रम में सायंकाल में राजा पहुंचे। कब पहुंचे, सायंकाल में। प्रस्तुत श्लोक में जो है महर्षि वशिष्ठ के आश्रम का वर्णन किया गया है कि यज्ञ की अग्नियां अप्रत्यक्ष रूप से काष्ठ आदि लेकर आए हुए तपस्वियों का जो है उसी प्रकार स्वागत करता है, यानी कि यज्ञ का अग्नि किससे जलता है, काष्ठ लकड़ी उकड़ी से, उसी प्रकार स्वागत करती है, यानी कि काष्ठ आदि लेकर आए हुए तपस्वियों का जो है यज्ञ का अग्नि उसी प्रकार स्वागत करती है जिस प्रकार पिता के प्रदेश से जो है घर लौटने पर पुत्र उनका स्वागत करता है और उनके मिष्ठान आदि प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्रस्तुत श्लोक में तपस्वियों के द्वारा अन्य वन से समिधा पुष्प फल आदि लाने की प्राचीन पद्धति का वर्णन किया गया, यानी कि इसमें जो है महर्षि वाल्मीकि के जो है कुटिया का यानी कि आश्रम का वर्णन किया गया है। उसमें जो है दूसरे वन से लौटे हुए जो समिधा कुश और उनका जो है शिष्य लोग फल लाते हैं अग्नि के लिए, यानी कि अग्नि का स्वागत किए जाए, अग्नि यानी कि यज्ञ करने हेतु। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के बारे में बतलाया गया है। उनके जो है शिष्य लोग लाते थे जंगल से लकड़ी काष्ठ आदि लेकर आए हुए तपस्वियों का जो है उसी प्रकार स्वागत करती है अग्नि, जिस प्रकार पिता के लौटने पर पुत्र उसका स्वागत करता है और उसके मिष्ठान आदि प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोजी भी अपत्य इव निवार भागे द्योचित मृग। ठीक है, अर्थात इसका अगर वनमय देखते हैं तो निवार भाग्य द्योचित तीन जो है यानी कि तीन ध्यानांश के जो है अधिकारी उटज द्वार रोज भी
पर्णशाला के दरवाजे को रोकने वाले ऋषि पत्नियों की अपत्य संतानों के इव यानी कि समान मृगय जो है हरिणों से व्याप्त यानी कि अकीर्णम यानी कि व्याप्त तृण जो है धन्यांश के अधिकारी और पर्णशाला के दरवाजे को रोकने वाले ऋषि पत्नियों की संतानों के समान हरिणों से व्याप्त महर्षि के आश्रम जो है पहुंचे कौन तो सायंकाल में जो है ठीक है अर्थात प्रस्तुत श्लोक में जो है वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले मृगों का वर्णन जो है किया गया है। जब सायंकाल में के समय दिलीप आश्रम पहुंचे तब आश्रम में जो है हिरणों से आश्रम जो है वह आश्रम हिरण से भरा हुआ था। निवार का भाग पाने के अधिकारी होने के कारण वे कुटी के द्वार को रोक कर बैठे थे ठीक है कौन तो हिरण और ऋषि पत्नियों की संतान जैसे वो लग रहे थे ठीक है। निवार ध्यान विशेष को कहा जाता है यानी कि निवार ध्यान विशेष को कहा जाता है ठीक है यानी कि कहा जा रहा है जब वो पहुंचे कौन तो राजा दिलीप तो कौन बैठा था तो वो जो है आश्रम में जो है महर्षि जी के आश्रम में हिरण जो है था से द्वार छेक के बैठा था ऐसा लग रहा था जो है ऋषि पत्नी यानी कि ऋषि के जो पत्नी थी उनका जो है ऋषि पत्नी ना यानी कि ऋषि के पत्नी के जो है सो वो पुत्र हो ठीक है यानी कि वो जो हो संतान जैसे लग रहे थे कौन तो वो हिरण ठीक है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है क्या है अगला श्लोक श्वेकांत मुनि कन्या भी तक्षणोजित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम अल्वालाम्बुपायिनाम अर्थात इसका अगर हम अन्वय देखते हैं तो शेकांते अर्थात पेड़ों को सींचने के बाद मुनि कन्याओं के अल्वालाम्बुपायिनाम अर्थात क्यारी के जल को पीने वाले विहंगा नाम अर्थात पक्षियों के जो है क्यारी के जल कौन पीता है तो पक्षी यानी कि पक्षियों के विश्वास के लिए तच्छनोजित वृक्षकम यानी कि उसी क्षण छोटे जो है उसी क्षण छोटे हुए छोटे छोटे वृक्षों वाले जो है वृक्षों वाले यानी कि छोटे जो है क्षण छोटे गए छोटे वृक्षों से युक्त महर्षि आश्रम में राजा जो है संध्याकाल में पहुंचे अर्थात अगर इसका हिंदी देखते हैं तो सेचन के जो है सींचने के जो है बीज जब सींचा जाता है तो सेचन के अंत में जो मुनियों की कन्याओं से क्यारी के जल को पीने वाले पक्षियों के विश्वास के लिए उसी क्षण छोड़े गए छोटे वृक्षों से युक्त जो है महर्षि के आश्रम में राजा जो है यहाँ काल में पहुंचे अर्थात प्रस्तुत श्लोक में जो आश्रम की सुंदरता तथा आश्रम वासियों के पशु पक्षियों के साथ किए जाने वाले सद्भाव पर प्रकाश डाला गया है। मुनि कन्याएं जो है वृक्षों को सींच रही थी और पक्षीगण जो है निवार के क्षण कण को जो है ग्रहण कर रहे थे ठीक है। अतः वृक्ष जो है सींच कर मुनि कन्याएं जो है तुरंत ही वहां से इसलिए हट जाती थी जिससे पक्षी आकर जल पी ले यानी कि जिससे पक्षी जो है आकर जल पी ले ठीक है। उनकी उपस्थिति से जो है वो पक्षी जो है भयभीत न हो ठीक है। ये जो है आश्रम के बारे में सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है इसमें सेचन के अंत में जो है मुनियों की कन्याओं से क्यारी के जल को पीने वाले पक्षियों के विश्वास के लिए उसी क्षण छोड़ गए छोटे वृक्षों से युक्त यानी कि छोड़ जाते थे वो लोग ठीक है कौन तो ऋषि कन्या लोग जिससे जो है पक्षी जो है आकर जो है पानी पी सके ठीक है। यहाँ पर अगर अगला श्लोक देखते हैं तो अगला श्लोक है आतपात्य संक्षिप्त निवाराशु निषादिभिः अर्थात आतपात्य संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः
अगला श्लोक है, क्या है अगला श्लोक? तो आत्पात्यं शिक्षक। अगला श्लोक है, क्या है? तो आत्पात्यं संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगै वर्तित रोमंथम उपजा अंगन भूमिषु। अर्थात अगर इसका अन्वय देखते हैं तो धूप के चले जाने पर इकट्ठे किए गए तृणधान्यों वाली उपजा अंग नभूमिषु अर्थात पर्णशाला के आंगन की भूमि पर निषादे भी बैठे हुए मृग यानी कि हरिणों के द्वारा वर्तित रोमंथम जुगाली किए जा रहे थे। ठीक है, यानी कि धूप चले जाने से जो है इकट्ठे किए गए तृण ध्यानों वाली पर्णशाला के आंगन की जमीनों पर जो है बैठकर कौन तो हिरण जो है से जुगाली किए जा रहे थे। ठीक है, आश्रम में जो है राजा उसी समय यानी कि आश्रम में राजा पहुंचे। ठीक है, आश्रमवासी निवारक को धूप से सुखाने के लिए जो है डालते थे, यानी कि निवार को धूप से सुखाने के लिए जो है डालते, धूप में जो है सुखाने के लिए डालते थे। किसको? तो निवार को। और धूप जाने पर जो है उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। इस बार यानी कि इस बात को जो है कवि ने प्रस्तुत श्लोक में स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त आश्रम की जमीन पर मृग आदि निर्भय होकर जुगाली कर रहे थे, तो पशुओं का स्वभाव होता है कि वे भोजन के बाद जुगाली करते हैं। ठीक है, इस श्लोक में इसी के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, अभ्युत्थिता अग्नि पिशुनय। अभ्युत्थिता अग्नि पिशुनय अतिथीन आश्रमोन्मुखान पुनानम यानी के पुनानम पवनोदुतय धूमः आहुति गंधिभी। ठीक है, अगर इसका अवन्वय देखते हैं तो होगा अभ्युत्थिता अग्नि पिशुनय अर्थात प्रज्वलित अग्नि के सूचक जो है पवनोदुतय वायु से उड़ाए गए आहुति गंधी भी आहुतियों की सुगंध से युक्त धूमय धुएं से आश्रमोन्मुखान आश्रम आने वाले अतिथि यानी कि अभ्यागतों को जो है पवित्र करने वाले। ठीक है, यानी कि अनुवाद देखेंगे तो प्रज्वलित अग्नि के सूचक वायु से उड़ाए हुए आहुतियों की सुगंध से युक्त धुएं से जो है आश्रम आ रहे अतिथियों को जो है पवित्र करने वाले जो है पवित्र करने वाले आश्रम में जो है कौन पहुंचा? तो राजा पहुंचा। प्रस्तुत श्लोक में जो है आश्रम के धुएं की पवित्रता का उल्लेख किया गया है। जो अग्नि यज्ञ हो रहा था, तपोवन में सर्वदा यज्ञ आदि होने के कारण वातावरण अत्यंत सुगंधित था। यज्ञों की बहुलता के कारण धुआं वायु के द्वारा स्वतंत्र फैलता था, यानी कि वायु में स्वतंत्र धुआं फैलता था, जिससे आश्रम की ओर आने वाले यात्री इनकी सुगंध से पवित्र हो जाते थे। और आश्रम में कौन आ रहा था? तो राजा दिलीप जो है इसे सुगंधित यानी कि सूंघते हुए यानी कि आ रहे थे, यानी कि यात्रीगण सुगंध से पवित्र हो जाते थे। पवित्र होते हुए कौन? राजा दिलीप आ रहे थे। ठीक है, और अग्नि जो है प्रज्वलित अग्नि से सूचक वायु से उड़ाए हुए आहुतियों की सुगंध से युक्त यानी कि युक्त धुएं से आश्रम आ रहे थे, यानी कि धुएं से जो है आश्रम आ रहे थे। अतिथियों को पवित्र करने वाले कौन? तो आश्रम में शयाकाल राजा पहुंचे। ठीक है, यानी कि राजा जो है पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर जो प्रस्तुत श्लोक में आश्रम के धुएं की पवित्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है, अथ यंतारम आदिश्य धुर्या यानी कि धुर्यान विश्रायाम इति स तामावरोयत पत्नीम रथावदाता यानी कि रथावदातार च। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो अथ यानी कि आश्रम में पहुंचने पर जो है सह उस राजा दिलीप ने यंतारम यानी कि सारथी को धुर्यान घोड़े को विश्राम कराओ। ठीक है, कहा इति इस प्रकार जो है आज्ञा देकर जो है पत्नी सुलक्षणा को रथ से उतार यानी कि रथ से जो है उतारा और उतरे दोनों। ठीक है, इस श्लोक में जो है वही बोला गया है, यानी कि आश्रम में पहुंचने के बाद जो है वह राजा दिलीप ने सारथी को घोड़े को जो अर्थात वो जो है
खुद उतरे और अपने पत्नी को भी उतारे, ठीक है। ऐसा कहकर जो है यानी कि आश्रम में पहुंचने के बाद उस राजा दिलीप ने सारथी को घोड़े को विश्राम कराओ ऐसी आज्ञा देकर उस पत्नी दक्षिणा को रथ से उतारा और स्वयं भी उतरे। प्रस्तुत श्लोक में जो है राजाओं और रानी रथ से उतरने का यानी कि राजा और रानी को जो है रथ से उतरने का निर्देश किया गया है। इससे पहले कुछ श्लोक में कवि आश्रम के जो है सुरमय वातावरण का वर्णन किया है। पिछले श्लोक में जब राजा आश्रम में पहुंच गए तो तब जो है राजा ने सारथी से जो है मार्ग में हुई थकान को दूर करने के लिए घोड़े यानी कि घोड़े को जो है विश्राम कराने की आज्ञा दी। तब पश्चात राजा दिलीप नारी का जो है उचित सम्मान करते थे। इस बात की प्रतीत यानी कि प्रतीति के लिए राजा दिलीप ने पहले अपनी पत्नी को रथ से उतारा और फिर जो है स्वयं उतरे, ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है तस्मय सभ्या सभार्याय गोपत्रे गुप्त में इंद्रया अहर्ना महर्ते चित्रकुर मुनयो नयश्चुषे यानी कि नयश्चुषे अर्थात वनवय अगर देखेंगे तो वनवय क्या है तो सभाया यानी कि सभा में रहने वाले कौन तो सभा में रहने वाले सभ्य गुप्त में इंद्रियां यानी कि इंद्रियों को अति वश में करने वाले यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय मुनय मुनियों के सहभार्या यानी कि स्त्री के सहित गोपत्रे यानी कि रक्षा करने वाले नयश्च से यानी कि नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले अहर्ते यानी कि पूज्य तस्मय उस राजा दिलीप की जो है पूजा की, ठीक है, यानी कि पूजा की। सभा में रहने वाले इंद्रियों को अतिशय बस में करने वाले मुनियों ने पत्नी सुदक्षिणा से युक्त रक्षा करने वाले यानी पत्नी जो है सुदक्षिणा से युक्त रक्षा करने वाले नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले पूजनीय उस राजा दिलीप की पूजा की यानी कि स्वागत किया। प्रस्तुत श्लोक में आश्रमवासियों यानी कि आश्रमवासी मुनियों के द्वारा जो है राजा का स्वागत करने का भाव स्पष्ट होता है। अर्थात जो है वे मुनि लोग सभ्य और इंद्रियों को अतिशय वश में करने वाले अर्थात जितेंद्रिय थे, अतः उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के राजा का स्वागत जो है किया। राजा दिलीप अपनी प्रजा की रक्षा करने वाले नीति शास्त्र अनुसार जो है चलने वाले और पूजनीय थे तथा अपनी पत्नी के साथ आश्रम में आए थे। अतः तपस्वियों ने बड़ी प्रेम और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।